आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। दाल मखनी जो है वो तैयार हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त दाल है। ये मूंग की जो छिलके वाली दाल होती है ना, उससे बन रही है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी भी है। और साथ में ज़ीरा राइस जो है वो तैयार हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। और आज हमारे साथ होती हैं डॉक्टर उम्मे राहील जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा, शुक्र तो बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी डिसाइड की थी और इंशाल्लाह आज उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक दो मसले और हुए हुए हैं जी जी। जो अक्सर मुझे कॉल्स भी आ रही हैं टीवी पे कि वो वायरस टाइप की चीज़, बुखार, सर में दर्द, जिस्म में बॉडी पेन, इस टाइप की और मैदा ख़राब होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बहुत ज़्यादा। इसके बारे में क्या राय है आपकी? पहली चीज़, जब वेदर चेंज होता है हाँ। तो अब देखेंगे लाजमी हर घर में कोई ना कोई बीमार होता है। हाँ, और एक पूरी मेरे चेन, साथ भी ऐसे ही पूरी चेन चलती है। अपना सितंबर का जो महीना होता है, सितंबर अक्टूबर वाला जो यस, महीना होता अक्टूबर, है ना, यस। इसमें मेरे साथ लाजमी कुछ ना कुछ होता है। ओके। तो ये जब मेरे साथ होता है तो बहुत सारे लोगों के साथ सबके भी साथ ही होगा। होता है। इसलिए कि वेदर चेंज हो रहा होता है, अब समझ में नहीं आता कि गर्मी का एहतमाम करें या सर्दी वाली चीज़ें करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, खाने में फौरी तौर पे चेंजेस लानी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी नहीं छोड़ते। हाँ। ठंडा पानी तो वैसे ही नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम लोग जब छोड़ना चाहिए तब भी नहीं छोड़ते। हाँ। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप देखिए, डे टाइम में गर्मी होती है, शाम में या सुबह थोड़ा सा मौसम खुनक हो जाता हाँ, है, बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी एहतियात नहीं करते तो फ्लू हो जाता है, जिसकी वजह से बुखार हो रहा होता है। बिल्कुल। खाने पीने में समझ में नहीं आता कि क्या खाएं क्या नहीं क्या खाएं। शायद पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी कि जो मिठे आते हैं, हाँ। ये हम लोग इसको तो खाते में लाते ही नहीं, हम नहीं, इंतज़ार इसको करते लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। जब तक ऑरेंजेस कीनू नहीं आ जाएगा। हाँ। लेकिन ये सबसे बेस्ट वो है, दवा है, जो मीठे एंटीबायोटिक। हैं, यस, हाँ, बिल्कुल वो ज़रूर खाने चाहिए। सही। जो भी फल खा लें। अच्छा, फल कोशिश करें मगरिब के बाद जो है नहीं खाएं, नहीं खाएं, उससे खाने से पहले खा लें। हाँ, और पहले खा लें, ऐसे कि कुछ जो जैसे केला हो गया है, अभी तो खैर तरबूज ख़त्म हो गया, लेकिन खरबूजा है, तो ये सब चीज़ें जो है ठंडे होते हैं, और अगर आप लोग इनको ठंडा करके भी खाते हैं सही है, तो वो बिल्कुल। आपका पेट भी ख़राब होता है, आपका सिस्टम भी आउट होता है, और फिर आपको बुखार भी हो जाता है और तबीयत ख़राब होती है। मच्छर बहुत ज़्यादा है, डेंगू मलेरिया तो वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, उसकी एहतियात नहीं करते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत से लोग कॉइल लगा लेते हैं, जो एक मच्छर को तो भगाते हैं, लेकिन आपके पूरे लंग्स के लिए, आपके सिस्टम के लिए बहुत नुकसान है। उसके आपको पहले भी बताया था कि लेमन काट के, लौंग डाल के वो रख लीजिए। एक अदद प्याज काट के रख लीजिए, ताकि उससे आप जब प्याज रखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो आपको सुबह उठ के सुस्ती होती है वो नहीं हो रही। अच्छा, इसी के यानी सारे इसको दोबारा से जरा बता दें कि प्याज को क्या करना चाहिए? प्याज का सिंपल हाफ करके, आधा प्याज लेके आप डिफरेंट जगहों पे रख दें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसकी स्मेल होती है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन आप किसी बेड के नीचे रख दें या कोने पे रख दें, आपको मक्खी और मच्छर तो आएगा ही नहीं। अच्छा, लेकिन उसके अलावा जितने भी सराउंडिंग में वायरस है, बैक्टीरिया, वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, ठीक। तो आप खुद फील करेंगे कि अगर घर में कोई बीमार है तो लाजमी रखें, ताकि वो बीमारी दूसरे को, उसका वायरस ना लगे। ठीक। इससे आप महफूज हो जाएंगे। ठीक। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, जो जब मौसम चेंज होता है, स्किन ड्राई हो रही है, बुखार हो रहा है, आपका मैदा खराब हो गया, खाना हजम नहीं हो रहा, कुछ समझ में हो रहा है, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को। एक तो पिंक सॉल्ट लीजिए, उसको अपने कहीं सामने रख लीजिए, डाइनिंग टेबल पे रख लें, साइड टेबल पे रख लें, वो सामने होना चाहिए। बेडरूम में भी रख सकते हैं? बेडरूम में भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, एक मिट्टी का प्याला लेके उसमें आप सरसों का तेल ले लीजिए, बेस्ट है सरसों का तेल, नहीं तो आप जो अपना तिल का तेल है वो भी ले सकते हैं, बट सरसों का तेल बेस्ट है, और उसको अपने बेड के नीचे रखते हैं। अच्छा, ठीक। आप देखेंगे कि आपकी ड्राइनेस बॉडी की ख़त्म हो जाएगी, आपकी बहुत सारी बीमारियां उससे दूर हो जाएंगी। इसलिए कि जैसे प्याज का मैंने कहा, लेमन का, कई बहुत सारी चीज़ों को आप एब्जॉर्ब कर लेता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, कोशिश करके कहवे जो होते हैं वो पीना शुरू कर दें। कहवा पीना शुरू कर दें। कोई सा भी कहवा तैयार भी मिल जाता है, जैसे अगर बुखार हो रहा है तो आप बनफ्शा का, खांसी हो तो बनफ्शा का पी सकते हैं, गाँव ज़बान बनफ्शा का पीना शुरू कर दें। तैयार मिल रहा है तैयार पी लें, नहीं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो अदरक, पुदीना, सौंफ ये रोज़ाना इसकी चाय बना के पीना आराम से बना सकते हैं। और जो चाय पी रहे हैं उसमें दालचीनी ज़रूर डालें, ठीक है, तो खांसी कभी नहीं होगी। सही है, बिल्कुल तो सही ये आपने लाजमी करना, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, एहतियात है। पुराने ज़माने में मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने देखता था कि वो आम चाय जो होती थी वो तो चल रही होती थी गर्मियों में, हाँ। लेकिन लेकिन जब वो गर्मियाँ चेंज होकर सर्दियों में शुरू होती थी तो घर वाले जो है ना उसमें अदरक डाल दिया करते अदरक थे, और दालचीनी आप तो देखिए, अदरक वाली चाय बन जाती थी। बिल्कुल तो हमारे वो- यही होता है कि हाँ। फ़ौरन जो है ना, और आप देखिए जब तक आप अदरक की चाय पियेंगे या अदरक दालचीनी की चाय पियेंगे, सिंपल आप जो चाय पी रहे हैं उस पर डाल लें, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और वो आपके गले को ख़राब नहीं होने देता। अच्छा, जब गला खराब नहीं होगा तो बुखार नहीं होगा, बिल्कुल। जब बुखार नहीं होगा तो जिस्म में दर्द नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक ही चीज़ से शुरू होता है। जब भी आपको गले में थोड़ी तकलीफ शुरू हो ना तो आप समझ जाएं कि अब मुझे बुखार होने वाला है। इंडिकेशंस होती है एक्चुअली, बुखार हो गया, खांसी हो गई, सर में मैं दर्द तो हो फौरन गया, समझ जाता हूँ, ये जैसे गले में थोड़ी indications सी हैं। वो शुरू होती है तो मुझे पता चल जाता है कि अब मुझे बुखार होने वाला है, मैं फौरी कोई ना कोई ट्रीटमेंट अच्छा कर करते लेता हूँ। हैं, जी, इसलिए कि जी। लोग इंतजार करते हैं, 5 दिन इंतजार करते हैं, अब वो 5 दिन में अल्लाह ना करे कोई और चीज़ हाँ, वर्स्ट हो जाए, सही बात तो है। अच्छा ये है कि वो इंडिकेशन जो है अल्लाह ताला आप बॉडी जो है आपको अलार्म दे रही है कि मुझे मसला है, हाँ। तो आप उसको पहली ही स्टेज पे ठीक कर दें। सही बात है। अच्छा, आज हमारा मौजू क्या है और किस चीज़ के ऊपर हम बात? एक्चुअली ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात पूछी, जो अपने जो चीज़ें जी। हमारे सामने आ रही होती हैं, बिल्कुल, लेकिन एक और चीज़ बहुत आ रही होती है, अच्छा, बाल बहुत गिर रहे हैं, मौसम हाँ, चेंज हाँ, हो गया, वो सर्दी में तो जो कि इतनी चीज़ें हम बता चुके हैं, इतनी सही, चीज़ें हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी होता है कुछ ऐसा हो जाए कि सर्दी में बाल ना गिरे, या सर्दी में जो है जब मौसम चेंज हो रहा है डैंड्रफ ना हो, खुश्की ना हो। अच्छा, ऐसे भी पेशेंट्स हम देखने को मिलते हैं जो वो डैंड्रफ बढ़ते बढ़ते उनकी आईब्रोज, आई लैशेज एंड पूरी बॉडी पे आ आ जाती जाता है, है, तो उसकी वजह से उनकी लैशेज वगैरह भी ख़त्म हो जाती हाँ, हैं। बिल्कुल ऐसे। तो डैंड्रफ का ख़त्म और कुछ होना ऐसे बहुत लोग हैं ज़रूरी है। जिनके 12 महीने खुश्की बिल्कुल, रहती है, बिल्कुल 12 महीने। गर्मी हो या सर्दी हो ना, वो कुछ अलग- लोग तो सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल कुछ लोगों के 12 महीने रहती है। बिल्कुल 12 महीने रहती है। उसके साथ एक चीज़ और जो बहुत कॉमन होती है कि सर्दी में गर्म पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, बिल्कुल। और लोगों की शिकायत करते हैं बाल बहुत रफ हो गए, बहुत मतलब एक तो बाल वैसे भी कम धोते हैं, फिर बहुत गर्म पानी से वॉश करते हैं तो बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। कोई ऐसा मास्क, कोई ऐसी चीज़ जो कि हम लगाएं जिससे बाल जो स्मूथ भी हो जाए और बालों नरिश भी हो जाए और बालों के अंदर नई जान आए, वो ग्रो भी करें। आप पिछली दफ़ा कह रही थी कि ज़्यादा गर्म पानी जो है वो बिल्कुल नुकसानदेह। बालों के लिए नुकसानदेह है, तो फिर क्या नीम गर्म रखना चाहिए पानी को? नीम गर्म, देखिए अगर जिसको आदत हो जाए तो ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे जिनको आदत, जो यूके और कनाडा की जो सर्दी होती है वहाँ पे भी ठंडे पानी से सर्द होते हैं, हाँ हाँ इससे कि उनको आदत हो गई है। हाँ, लेकिन जब जिनको आदत नहीं होती उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता होता है, है। तो आप बाकी तो सारी बॉडी अपने वॉश कर लें, इससे कि देखिए बॉडी भी ड्राई होती है गर्म पानी से, बिल्कुल। तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा ऐसा नॉर्मल करें कि माइल्ड हो जाए, वो बिल्कुल खौलता हुआ नहीं हो, और बिल्कुल अगर यख नहीं बर्दाश्त करते थोड़ा सा जैसे गुनगुना जिसे हम कहते गुनगुना सा, हैं, हाँ। हाँ, तो वो आप जो है उस पानी से वॉश कर लें, ठीक ठीक। तो वो आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होगा, उससे आपके बालों में जो है आपके बाल गिरेंगे नहीं, इसलिए कि ठीक। बाल जैसे कि जैसे हम स्टीम लेते हैं, गर्म पानी एक तरह से स्टीम है, पोर्स को आपके जो है ना खोल देगा, ठीक। क्यूटिकल भी खोलेगा आपका, बाल का जो आपका शेफ्ट का होता है, और पोर्स जब खोलेंगे तो आपके अंदर से बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, सही सही सही, वीक हो जाएंगी रूट्स, सही बात है, इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक 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 है। तो पानी जो इस है- बात से साबित ये हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना जो है ना वो हमारे बालों के लिए नुकसानदेह, तो प्लीज़ जो हजरात बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में भी सर्दियों में भी, तो वो प्लीज़, अच्छा कुछ लोग 12 महीने गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, मुझे मालूम है, कुछ जानता हूँ मैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे तो जैसे कि मैं हूँ सर्दियों में गर्म पानी और अपना गर्मी में एक नॉर्मल पानी, हाँ। नॉर्मल तरीका है ये। तो वो तो कुछ लोग 12 महीने इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ वो वजह यही है कि आपके बाल जो गिर बहुत रहे हैं ना, खराब तो उसकी होते वजह हैं भी बालों है। अच्छा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी हम बताएंगे, और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन, और
आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम किस चीज़ के ऊपर कर रहे अच्छा, हैं? पहले जो है हम एक ऐसा हेयर मास्क बनाएंगे जो कि ख़ास मतलब बालों को नरिश करने के लिए, बालों की जो ना कुदरती रंग को बरकरार रखने के लिए और उसकी ताकत के, और सबसे बढ़ के वो डैंड्रफ में भी काम करेगा। अच्छा, डैंड्रफ को भी ख़त्म करेगा, खुश्की को भी ख़त्म करेगा। अच्छा, इसका सही तरीका जो आसान सा है मैं आपको बताऊँ, उसमें करना है जो हमने दही लेना है। दही तकरीबन आप, अच्छा जितने, जैसे आपके ज़्यादा बड़े बाल हैं तो आप ज़्यादा ले लें। 1 टेबल स्पून हमने दही लिया है। इसके अंदर जो है हम एलोवेरा जेल डालेंगे, 1 स्पून। ये मैंने अभी भी जेल निकाल के रखा है, पूरा ही डाल दिया, लेकिन आप ताज़ा फ्रेश, यस बिल्कुल। इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल, ये भी 1 टेबल स्पून डालेंगे। नारियल का तेल, अच्छा, इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है। ये 3 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक्सीलेंट है, ज़बरदस्त। अगर इसको आप सर्दी क्या गर्मी क्या अगर लगाते रहें, हफ्ते में 1 या 2 बार लगा लें, तो उससे क्या होगा कि आपकी खुश्की भी ख़त्म होगी, उसके अलावा जो है आपके बालों की ग्रोथ में भी इजाफा होगा, और सबसे बढ़ के जो है आपके जो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं वो नहीं गिरेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है, इसमें जो हमने कहा था ग्रोथ में और बाकी चीज़ों में, तो हम इसमें आधा चमचा डालेंगे कलौंजी और आधा चमचा डालेंगे मेथी दाना। ठीक है। अच्छा, इसको आप हल्का सा पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ये आपका मास्क बन जाएगा बहुत अच्छा। इसको आपने लगाना है पूरा अच्छी तरह से, इसको मिक्स करके। बालों के जो रूट्स होते हैं उस पे लगाने हैं ना? ये रूट्स पे लगाना है, लेकिन आप इसको एंड तक लगाएंगे। लगाएंगे। जब आप इसको लगा के जस्ट आपने सिर्फ आधा घंटा छोड़ना है। ठीक है। इसलिए देखिए बहुत से लोग डरते हैं कि ये तो दही है, दही तो ठंडी होती है, हमें तो फ्लू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर बाकी चीज़ें भी हैं कि मेथी दाना भी है, कलौंजी भी, एलोवेरा भी और कोकोनट ऑयल भी है। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको इतना ज़्यादा खौफ है या ऐसा कोई इशू होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप इसको रात को ना लगाएं, आप इसको डे टाइम में लगाएं, दोपहर के टाइम। और सर्दियों में जब मौसम चेंज हो तो कोशिश करें असर से पहले नहा लें। ठीक है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि बहुत लेट नहाते हैं, तो मगरिब के बाद या असर के बाद नहीं नहाना चाहिए। कोशिश करके सुबह का नहाना बहुत अच्छी बात है, वरना बच्चों को जो है, छोटे बच्चे हैं या बड़े, असर से पहले नहा लें आप। वरना रात के 12 बजे ख्याल आता है कि हम नहा लेते हैं थोड़ा, तो वो सर्दी का नहाना थोड़ा सा सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये आपने इस तरह के बना के, इसको आप बना के रख भी सकते हैं। आप इसको सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अच्छा, हफ्ते में 2 बार। कितना टाइम? 1 घंटे के लिए लगाना है? आधा घंटा बहुत। आधा घंटा बहुत। आधा घंटा तो बहुत। पूरी रात लगाने की ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा सिर्फ आपने लगाना है और उसके बाद वॉश कर लेना नॉर्मली जैसे। बिल्कुल। अच्छा, इसको लगा के आप अच्छी तरह से मसाज भी कर सकते हैं। अच्छा, मसाज करने का फ़ायदा ये होगा कि सर्कुलेशन हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो है आपकी डैंड्रफ बहुत जल्दी ख़त्म होगी। ठीक। और ये जो है बालों में एक नई जान देता है, और ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ज़बरदस्त। तो इसको ज़रूर बना के इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो हेयर लॉस वगैरह होता है, यानी कि बाल गिरते हैं, उसके लिए भी? हाँ बिल्कुल, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। ठीक है। और फिर होता है कि जब बाल गिरना कोई टेंशन की बात नहीं, बाल गिरते हैं कभी बीमारी से, कभी किसी दवा के साइड इफेक्ट से, कभी मौसम से, लेकिन बाल गिर के नया बाल आना ज़रूरी है। सही। अब जब नया बाल नहीं आएगा तो क्या होगा, आप गंजे हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये जब आप लगाएंगे तो इससे क्या होगा, जो अगर आपके जो बाल गिर रहे हैं उनको रोकेगा भी, आपकी जो रूट्स जड़ें हैं उनको मजबूत करेगा, और न्यू ग्रोथ को जो है ना, ये न्यू ग्रोथ करता है। हेयर ग्रोथ जो है वो न्यू स्टार्ट एक मेरे दोस्त थे, वो कह रहे थे, उनको किसी ने कहा कि भाई मैं गंजा हो रहा हूँ, तो कहने लगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जब गंजा इंसान होता है तो वो पैसे उसके पास आना शुरू अगर ऐसा होता तो पूरा पाकिस्तान ही गंजा होता। ऐसा कुछ नहीं है, पैसा मेहनत से आता है, और मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो आ जाएंगे पैसे, गंजा होने से नहीं आएंगे। बालों पे लगाएं, बाल पूरे होने चाहिए और मेहनत करें, पैसा। वो पुराने जमाने में आया करते थे ना, पुराने जमाने के अंदर, अब नहीं आते। वो इतनी मेहनत करते थे कि वो बालों पे तवज्जो नहीं दे पाते थे, तो वो उनके पैसा तो आता था, इसीलिए मिसाल बन गई जी, कि वो टाइम ही नहीं मिलता था। नेक्स्ट हम क्या चीज नेक्स्ट जो है एक बड़ा अच्छा सा हम हेयर ऑयल बनाएंगे। अच्छा, होता क्या है कि एक कैफियत होती है, हेयर बालों की खूबसूरती जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सर की चेहरा और बाल बहुत ये दो चीज़ें तो सबसे मेन इंसान के चेहरे की शख्सियत को नुमायां पेश करती है इंसान के सामने ना। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ कंडीशन ये थी कि एक होती है सर की खुश्की, एक होती है दिमाग की खुश्की। हाँ बिल्कुल। तो उसकी वजह से भी आपके सर में दर्द रहता है, सही बात, आपको समझ में नहीं आता, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें खानी भी चाहिए और कुछ लगानी भी चाहिए। सही बात। हम जो आज तेल बना रहे हैं ये आपके बालों की सेहत के लिए भी अच्छा है,
उसके अलावा जो दिमाग की खुश्की होती है, और खासकर वो लोग जो बेआरामी का शिकार रहते हैं, यानी कि स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। सही। अच्छा, इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपने तेल लिया, तेल आप जो है इसमें जैतून का तेल भी ले सकते हैं, इसमें आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं, मैंने सफ़ेद तिल का तेल लिया। ठीक है, सफ़ेद तिल का तेल लेके, सफ़ेद तिल का तेल, बादाम का तेल और जैतून का तेल, तीनों में से कोई तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आप सरसों का चाहे सरसों का भी, लेकिन सबसे अच्छा जो है बादाम का हो गया, सफ़ेद तिल का हो गया, जैतून का, ये तेल बड़े अच्छे होते हैं, ये बालों के लिए। इसमें हमने 1 प्याली जो है तेल लिया है, उसके 1 चमचे हम डालेंगे कलौंजी। ठीक है, कलौंजी के बाद हम डालेंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये है आपका कड़ी पत्ता। ये तकरीबन 1 चमचा या अंदाजे से आप इसको डाल लें। 8-10 अदद डाल। फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि फ्रेश का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। मेथी दाना मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हर चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच। और ये है बालछड़ 1 टेबल स्पून। ठीक है, बालछड़ जी, बालछड़ के नाम से एक जड़ी बूटी आती है मार्केट में, पंसारी की जड़ होती है इस तरह से, और इसके बहुत फ़ायदे। अगर आप कुछ भी ना करें, जो अपना बालछड़ है इसका कहवा बना के पी लें तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त नींद जो है आती है इससे। और अगर नहीं पी रहे हैं, जैसे कि आप कहेंगे तो बालों पे लगाते हैं, तो उसको पी कैसे लें, तो लोग ये दवाइयों में इस्तेमाल होती है, सुकूनार होती है। इसको तमाम चीज़ों को डाल के इसको हम पकाएंगे। ठीक, जब हम पका लेंगे अच्छी तरह से, पहचान के जो पत्ते हैं ये जल जाएंगे। अच्छा, ठीक। जब ये बिल्कुल काले हो जाएंगे, इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके इस तेल को छान लीजिए, और इसको जो है रात के वक्त लगाइए। खासकर वो लोग जो नींद की कमी का शिकार है, जिनको हर वक्त स्ट्रेस रहता है, सर में दर्द रहता है, सर भारी रहता है, जिसकी वजह से एंजाइटी और ये वो, और जब ज़्यादा स्ट्रेस होगा, आपकी तकलीफ होगी, तो बाल लाजमी गिरेगा। सही बात है। इसको एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा चीज़ों को ना। हमने सबसे पहले सफ़ेद तिल का तेल लिया, सफ़ेद तिल का तेल 1 प्याला आपने सफ़ेद तिल का तेल ले लेना है। ठीक है, उसके अंदर जो है कलौंजी डाली है, 1 चाय का चमचा, मेथी दाना हमने डाला है, आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ता जो है तकरीबन 12 से 15 कड़ी पत्ते, 12 डाल दें अंदाजे से, अगर ज़्यादा भी हो जाए कोई नुकसान नहीं। और बालछड़ जो है हमने 1 टेबल स्पून। ठीक है, बालछड़ एक जड़ी बूटी होती है, ठीक है, इस तरह से एक जड़ होती है। ये आराम से आपको, बल्कि जो टीवी देखने वाले अब तो माशाल्लाह वो इतने ज़्यादा अवेयर हो गए, उनको सब कुछ पता है। तो ये आपने ऐड करना है, इसको हल्की आंच पे पका लेना है, इसको हल्की आंच पे पकाना है, और इसको पका के जो है आपने इसको, जब ये पत्ते वगैरह सब जल जाएंगे, पत्ते जो है ना वो काले हो जाएं, तो बस उसके बाद आपने इसको ठंडा कर लेना और छान लेना है। इसको रात को लगाना है, बहुत थोड़ा सा तेल लगेगा, बहुत ज़्यादा तेल लगा के चिकना नहीं करना है, सिर्फ जड़ों में तेल लगाना है, कनपट्टी पे खास लगाना है, और गर्दन पे ज़रूर लगाना है। अच्छा, ठीक है। आप इसका जब आप तेल लगाएंगे तो आपने अपने टेम्पल्स पे, कनपट्टी के ऊपर तेल लगाना है, और गर्दन पे जो कहते हैं ना, बिल्कुल बीच का जो आपका एरिया, मोंडा जिसे कहते हैं, इसके बीच में, और गर्दन पे जो गुद्दी का एरिया होता है, उसके ऊपर आप ज़रूर तेल लगाएंगे। आप देखें, आप जैसे तेल लगाएंगे और थोड़ी देर में 5 से 10 मिनट में आप सो जाएंगे। ठीक। इंशाल्लाह आपको ऐसी पुरसुकून इससे नींद आएगी। जबरदस्त, यानी कि नींद भी हो गया, बालों की भी, नशो-नुमा भी हो गई, और आपके जो थकन, स्ट्रेस, जो कहते हैं मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं, उसको रिलैक्स करता है। तो ये आपने करना। जबरदस्त। और वो जो बोतल में है तेल, वो ये मैं इसलिए लाई थी कि दिखाने को, अगर आपको चाहिए कि जी बना हुआ तेल चाहिए जो कि बालों की ग्रोथ के लिए है, तो ये एमकॉलिक का जो हेयर ऑयल है। जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं या बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये तेल बहुत इफेक्टिव है। बहुत कुछ डला हुआ है, मतलब अगर मैं बताऊंगी तो पूरी मेज मुझे पहले भरनी पड़ेगी। अच्छा। उसके बाद फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, वो इंशाल्लाह फिर जरूर इसको भी शेयर करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसका, मतलब मैं ये सोच रहा था कि मैंने कहा ये एक ऑयल बना हुआ रखा हुआ है शायद। और जो चाहते हैं कि जल्दी से उनकी बालों की ग्रोथ हो जाए, तो उसका ही ये ऑर्गेनिक हेयर ग्रोथ टॉनिक है। नॉर्मली हम प्याज का अर्क लगाते हैं, अदरक का अर्क लगाते हैं, बाल बड़ी जल्दी बढ़ते हैं उससे। अब उसकी स्मेल सबको सूट नहीं करती है, उसको लगाना सबके बस की बात नहीं होती। और फिर इसमें हमने जिंक और कॉपर ऐड किया हुआ है, तो वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको अगर आप डेली बेसिस पे लगाते हैं तो 2-3 मंथ्स में आपको अंदाजा होता है कि जी हमारे बालों की जो रीग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो गई है। ठीक। तो वो बाल तेजी के साथ लंबा होना शुरू हो जाए। सही, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका, और आप आई और इतनी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। और मैं चाह रहा हूँ ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं और बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त दाल मखनी। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट होने जा रही है। हम बना रहे हैं दाल मखनी। और दाल मखनी बनाने के लिए हमने जो है दाल जो ली है वो है मूंग की दाल, छिलके वाली, ठीक है। और हर खाने का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीक़ाकार होता है बनाने का भी और सर्व करने का भी, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे तैयार करेंगे, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो छिलके वाली दाल है इसको हमने पतीले में डाल दिया और इसके साथ थोड़ा सा नमक और थोड़ा डालना है, बाद में हम रेसिपी में भी डालेंगे, और थोड़ा सा जो है लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया ताकि इसके अंदर भी फ्लेवर आ जाए, और थोड़ा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने ऐड की है। 1 चुटकी हमने इसमें नमक डाला है और इसके अंदर मैंने जो है 1 चुटकी ज़ीरा साबुत वाला डाला है, और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चाय का चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसे हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और यहाँ मेरे पास जो बाकी बचा हुआ दाल है वो हमने इसमें ऐड करके डाल देना, ठीक है जी। अच्छा, इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ये पकेगा साथ साथ जब तक ये पक रहा है, और इसका एक मसाला होता है वो हम तैयार कर लेते हैं अलग से, ठीक है जी। चलें जी, इसको इस तरफ कर देते हैं, और जब तक ये स्लो आंच पे अच्छी तरह से पक जाए उसके साथ एक मसाला भी तैयार करेंगे जो दाल के अंदर ऐड होगा, ठीक है जी। ये बनेगा अलग से मसाला। अच्छा, इसके अंदर जो जो चीज़ें डाली जा रही हैं और जिस तरह से डाली जा रही हैं, इसलिए कि ये दाल मखनी है। मखनी दाल जो है वो आप भले छिलके वाली मूंग की दाल से बना लें या सादे वाले से बना लें, दोनों से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही किस्म की दाल हो, ठीक है। मिक्स करके भी बना सकते हैं दालों को, 2-3 दालों को मिक्स करके भी आप तैयार कर सकते हैं। जो आपको पसंद है उस दाल के अंदर इसको तैयार करें। थोड़ा सा हमने लिया ऑयल, और सबसे पहले मैं साबुत ज़ीरा इसमें ऐड करूँगा ताकि पूरे ऑयल के अंदर जो एक खुशबू होती है ना वो इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद फिर मैं इसमें तमाम चीज़ें एक के बाद धीरे ऐड करना शुरू कर दूँगा। मखनी दाल हो या कोई भी दाल हो, दाल का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, और सिर्फ़ बड़े नहीं बल्कि बच्चों से, छोटे बच्चों से जो है ना इसको स्टार्ट करना चाहिए, ताकि दाल जो है हमारे जिस्म के अंदर एक, इसके अंदर जो है ना जो कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारी दालों में प्रोटीन होता है, बहुत सारी दालों के अंदर जो है बड़ी हेल्दी चीज़ें, विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। और हमें एक्टिव रखते हैं, तरोताज़ा रखते हैं, वेट को कंट्रोल में रखते हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर दाल जो है वो रोज़ की बुनियाद पर भी खाई जाती है। उनके वेट जो है, वज़न कम रहता है, और दाल को ख़ास तौर पर मसूर की जो दाल होती है लाल वाली, ये जो है वज़न को कम करती है, बहुत तेज़ी के साथ वज़न को कम करती है। अगर इसका रात का इस्तेमाल अगर रखा जाए और दाल को थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी नहीं, पतली दाल बनाई जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है वज़न को कम करने के लिए। और ये पूरे जिस्म में बड़ी ज़बरदस्त इसकी जो है ना नशोनुमा होती है, ठीक है। यहाँ हमने ज़ीरा डाला, थोड़ा सा कड़कड़ा लिया, इसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। एक दरमियानी प्याज लच्छे वाली हमने डाल दी, और इसे हमने भून लेना, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कहते हैं सॉफ्ट कर लेना या गला लेना जिसको कहते हैं ना, वो हमने कर लेना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना जैसे कि हम कौरमे वगैरह के लिए करते हैं। हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, मसालों में जो मेरे पास मसाले हम ऐड करने जा रहे हैं उसमें लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर का बेस टमाटर है, यानी कि जो खटास के लिए हम डाल रहे हैं। और इसको क्रीमी बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है क्रीम और
बटर, मक्खन और क्रीम, इससे जो है हमारी जो दाल है वो क्रीमी टाइप की दाल बनेगी। इसीलिए इसको जो है मखनी दाल जो है कहा जाता है। मखनी दाल के अंदर दोनों चीज़ें ऐड होती हैं, क्रीम भी डाला जाता है और मक्खन भी डाला जाता है। दोनों चीज़ों से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा बनता है, इसीलिए इसको मखनी दाल कहा जाता है। और मखनी दाल जो है, जिस तरह से आप दाल बना रहे हैं इसी तरह से बहुत सारी सब्ज़ियाँ भी इस तरह से बनती हैं। मिक्स सब्ज़ी वगैरह को भी मखनी सब्ज़ी वगैरह तैयार की जाती है और उसके अंदर भी इसी तरह से क्रीम और जो बटर का इस्तेमाल किया जाता है। उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और जैसे कि एक डिश है मैंने बनाई हुई है और आप लोगों के लिए फिर हम उसको तैयार करेंगे, जैसे पाव भाजी, ठीक है। पाव भाजी जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है और हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत सारे खाने ऐसे हैं, बेतहाशा खाने ऐसे हैं जिसके अंदर बटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और अच्छा बटर होना तो आपके खाने को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना देता है, टेस्ट यानी कि उसका बढ़ा देता है। तो इसलिए अच्छे बटर का इस्तेमाल करना चाहिए, जो बेहतरीन बटर हो, अच्छी क्वालिटी का बटर हो, वो इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, गलती से इंसान कभी कभार माजरीन भी इस्तेमाल कर लेता है। माजरीन जो है वो बेसिकली बटर नहीं होता, वो जो है ना वेजिटेबल फ़ैट होता है, यानी कि सब्जियों से निकाला हुआ फ़ैट होता है जो माजरीन कहलाता है। और जो हम बटर इस्तेमाल करते हैं वो नेचुरल होता है और वो होता है डेयरी प्रोडक्ट से, यानी कि दूध और दही वगैरह से निकाला गया हुआ जो मक्खन होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है। ठीक है जी। यहाँ पर हमने थोड़ा सा प्याज ब्राउन कर लिया, इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा ऐड किया, इसको थोड़ा सा पकाया। पकाने के बाद इसके अंदर मैंने टमाटर, तकरीबन 3 से 4 टमाटर हैं, ताकि वो इसमें जो दाल है इसके अंदर थोड़ी सी खटास जो है ना वो अच्छी सी आ जाए। ठीक है, इसको हमने डाल देना है। इसको अब सारे मसाले वगैरह डाल के फिर उसको अच्छी तरह से भूनना भी है। लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक मैंने उसमें भी डाला है और इसमें भी डाल रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। और बटर और क्रीम ये कभी भी पहले नहीं डाला जाता, ठीक है। ये जब मसाला बन जाएगा और मैं इसमें दाल के अंदर मिक्स कर दूंगा तो उसके बाद फिर जो है ना ये हमारा जो बटर और क्रीम का भी इस्तेमाल उसके साथ ही होगा, ठीक है जी। इसको बनने के लिए छोड़ देते हैं और अच्छी तरह से आपने भून लेना ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। दही और टमाटर दोनों चीज़ें हम अक्सर अपने खानों के बेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और खटास के लिए इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, और फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन दोनों का खाने के अंदर अगर कच्चा रह जाए तो ये सारा टेस्ट को ख़राब कर देता है। जब तक मैं मसाले को भून रहा हूँ, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। दाल मखनी अज्जा। मूंग की छिलके वाली दाल 1 कप, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, क्रीम आधा कप, मक्खन आधा कप, घी 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में मूंग की छिलके वाली दाल को रात भर भिगोकर रख दें। अब एक पतीली में हस्बे ज़रूरत पानी के साथ मूंग की छिलके वाली दाल, नमक, लाल मिर्च, अदरक के पेस्ट के साथ उस वक्त तक पकाएं जब तक दालें गल ना जाएं। एक पतीली में मक्खन को गर्म करें। अब इसमें ज़ीरा शामिल करके कड़कड़ा लें, फिर प्याज शामिल करें और ब्राउन कर लें। अब इसमें लहसुन का पेस्ट, टमाटर शामिल करके इतना भूनें कि चिकनाई मसाले से अलग हो जाए। अब इसमें दालें मिक्स करें, फिर इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करके हल्की आंच पर पकाएं। अब इसमें क्रीम शामिल करें और मिक्स करें। डिश आउट कर लें। नान या पराठे के साथ सर्व करें। दाल मखनी तैयार है। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है ब्रेक के दौरान मैंने रोक दिया था, उसके बाद हमने दोबारा से इसको मसाले को स्टार्ट कर दिया बनाने के लिए। अच्छा, टमाटर
जैसे मैंने कहा कि पकना ज़रूरी है, लेकिन याद रखिएगा पक जाए, लेकिन ये ना हो कि बहुत ज़्यादा पका दें तो उसकी खटास ख़त्म हो जाती है। कच्चा नहीं रहना चाहिए, पक जाना चाहिए, बस ये आपने ख्याल रखना है। अक्सर ये होता है कि हम जब बना रहे होते हैं तो हम देखते हैं खटास नहीं है, उसकी ख़त्म हो चुकी है, तो उस खटास को रोकने के लिए आपको लाजमी ये टमाटर को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ठीक है, अब ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है और इस मसाले को मैं डाल रहा हूँ अपने दाल के अंदर। ठीक है, दाल में हमने इसको ऐड कर दिया और ये देखें दाल का अब जो हमने हरी वाली दाल थी ना, दाल मखनी बना रहे हैं, हरी वाली दाल को मैंने इसमें मसाला डाला तो ये काफ़ी अच्छी सी मसालेदार दाल जो है वो बन रही है। ठीक है, इसको और पकने देंगे ताकि मसाला भी इसके साथ अच्छी तरह से पक जाए, ताकि फ्लेवर इसका जो है ना वो ज़बरदस्त आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये गाढ़ी हो जाएगी दाल, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। एक तो ये कि जब ये पक कर गाढ़ी हो जाए उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना, अगर आप इसको थोड़ी सी लिक्विड वाली दाल बनाना चाहते हैं, इसलिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि फैमिली ज़्यादा होती है और दाल कम पड़ जाएगी, तो अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो अभी आपने पानी ऐड नहीं करना। जब ये पक कर गाढ़ी हो जाए उसके बाद दो ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। एक तो ये कि गाढ़ी दाल वैसे ही क्रीम और बटर डाल के सर्व कर दें, अगर रोटी वगैरह के साथ सर्व करना है, और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं इसको हम राइस के साथ सर्व करें तो उसके लिए थोड़ा सा पानी डालकर इसको लिक्विड वाली बना लें। लेकिन अभी अगर आपने पानी डाल दिया तो ये मसाला जो अभी हमने डाला है वो रचेगा नहीं अपने दाल के साथ। ठीक है, दाल के अंदर फ्लेवर बनेगा नहीं अच्छी तरह से। अब मैं आ रहा हूँ एक राइस बनाने के लिए। दाल और राइस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और आपको पता ही है कि राइस, दाल और राइस का जो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनता है। अब इस दाल और राइस के साथ आप चाहे तो अचार सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो जो है इसके अंदर जो है क्या नाम है पापड़ वगैरह, इस टाइप की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सर्व करते हैं, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, थोड़ा सा ऑयल लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहली चीज़ मैं डालूँगा वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जब ऑयल में आ जाएगा तो पूरे राइस में आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्निक लाजमी याद रखिएगा। अक्सर लोग समझते हैं कि यार ये हम सिर्फ ऑयल के अंदर हम गरम मसाले साबुत डाल के कड़कड़ाते हैं, उसका मकसद बेसिकली क्या है? उसका मकसद ये है कि ऑयल के अंदर जो गरम मसाले साबुत हैं उसका फ्लेवर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से कड़ी पत्ता मेरे पास मौजूद है, मैंने इसमें सबसे पहले कड़ी पत्ता डाला है और उसके बाद 3 किस्म के साबुत मसाले मेरे पास मौजूद हैं, एक लौंग है, एक दालचीनी है और एक ज़ीरा है। ठीक है, ये तीनों हम जब कड़ी पत्ता थोड़ा सा कड़कड़ा जाए उसके बाद फिर इसको भी ऐड कर देंगे और इसके अंदर 3-4 किस्म का फ्लेवर ऑयल के अंदर आएगा। तो जब ऑयल में फ्लेवर आएगा तो पूरे राइस में फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा और इसका टेस्ट ज़बरदस्त सा जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप मुख्तलिफ अच्छा रात के राइस जैसे बचे हुए होते हैं, आजकल वैसे ही महंगाई का दौर है तो चीज़ें ज़ाया ना करें, उसको आप डिफरेंट तरीके से बना भी सकते हैं। और इसमें आप थोड़ी सी बची हुई चिकन रात की जो है वो आप डाल सकते हैं, बीफ या कबाब। अक्सर ये होता है कि हम चिकन टिक्का वगैरह मंगवा लेते हैं, उसमें से एक आध पीस बच जाता है, उसका जो चिकन टिक्के का जो गोश्त है ना उसको आप अलग कर लें और उसको इसी के साथ भूनकर उसमें राइस डालकर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिसाइकल रेसिपी। ठीक है, जो रात के बचे हुई चीज़ें हैं उसको नया एक शेप देना ताकि बच्चे भी शौक़ से खाएं। और ये दोपहर के वक्त का खाना ये बेस्ट होता है, इसलिए कि दोपहर के वक्त जो होते हैं घर में लोग कम ही होते हैं, जो बच्चे होते हैं या फिर वालदा होती हैं, मर्द हज़रात वगैरह जो हैं वो जॉब पर होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा खाना बनाना होता है। तो इस तरह से रिसाइकिल वाला खाना जो है ना वो अगर आप तैयार कर रहे हैं दोपहर के टाइम पर तो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपको कुछ अरसे में बनाना सिखाएं। ठीक है जी, दालचीनी मैंने ऐड कर दी इसके अंदर, लौंग 4 से 5 अदद और ज़ीरा
ठीक है, ये हमने डाल दिया। ये सारी चीज़ें चली गई इसमें, और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ राइस बॉइल्ड हुए में, और इसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद राइस में फ्लेवर देने के लिए मेरे पास इस वक्त है चिकन का क्यूब एक, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। ठीक है, और चिकन के क्यूब को इसी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, चलें, ये अभी फ़ौरन ही हल हो जाएगा इसके अंदर। जब तक राइस अपना दाल को भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, दाल ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है, और मसालेदार खूबसूरत दाल। ठीक है, अब मैं इसमें जो है क्रीम ऐड करने जा रहा हूँ, हाफ कप। अच्छा, क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना आपने। ठीक है, और हल्के हाथ से इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, ताकि क्रीम जो है ना वो तमाम जगह पर फैल जाए। ठीक है, अब इसे थोड़ी देर और दम दे देते हैं, 1 आध मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और यहाँ पर जो मसाला है और चिकन क्यूब है वो भी हल हो गया इसमें, अच्छी तरह से मिक्स हो गया। उसके बाद मैंने इसमें राइस ऐड कर देना है। ठीक है, और इसको करना मिक्स। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आपने, ताकि सारा फ्लेवर जो है ना वो इसमें आ जाए। अब आपने एक तड़का, वो तड़का है जर्दे के रंग का। ठीक है, हल्का सा जर्दे का रंग ऐड कर दें, और इसे थोड़ी देर ढकना लगाकर छोड़ दें ताकि स्टीम बन जाए इसमें। चलें जी, स्टीम बन जाए उसके बाद इसको डिश आउट कर देंगे। और यहाँ जो है दाल मखनी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है, बेहतरीन सी। कलर बहुत अच्छा है इसके अंदर, देखिए हल्का हल्का सा क्रीम भी आपको नज़र आ रहा है, और आखिर में बटर, इसके ऊपर यूँ बटर ऐड कर दें और ये सर्व कर दें, बेहतरीन सा। जैसे मैंने आपसे कहा कि रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कोई एक ख़ास रेसिपी है जिसको ख़ास चीज़ के साथ सर्व करें। चलें जी, राइस तैयार हो रही है, चलते हैं ब्रेक की तरफ, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। ज़ीरा राइस, अज्जा, सेला चावल आधा किलो, लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियाँ, कड़ी पत्ता 3 अदद, शाह जीरा 1 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 2 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी, घी 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सबसे पहले चावलों को साफ करके धो लें, फिर इन्हें 1 से 2 घंटों के लिए भिगो लें। फिर चावलों को छान लें। अब एक पैन में घी को गर्म करके लौंग, दालचीनी, कड़ी पत्ता, शाह जीरा कड़कड़ा लें। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी, चिकन क्यूब और नमक शामिल करके बॉईल कर लें। पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चावल शामिल कर लें। चावल पक जाएं तो जर्दे के रंग को पानी में घोलकर चावलों में शामिल करें और मिक्स करके दम पर लगा दें।
दम पूरा हो जाए तो चावलों को डिश आउट कर लें। जीरा राइस तैयार हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, दाल मखनी। मक्खन जैसा इसका मज़ा जो है ना वो आपको मिलेगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर बनाया। रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, और अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो लंबा पानी कर दें इसको, ठीक है। तो और राइस भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और दोनों के साथ आप जो है ना दोपहर का खाना तो मैं कहता हूँ आउट क्लास है। इसके साथ अचार होना चाहिए, और बस कभी कभार इंसान को ना इस टाइप का खाना जो है ना वो ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। और गोश्त तो हम खाते ही रहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तानी मशहूर है पूरी दुनिया में गोश्त खोर के नाम से, ठीक है। सब्ज़ी भी खाएंगे तो उसमें भी गोश्त डालना है। तो ये रेसिपी आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। और दूसरा ये कि आज का जो रेमेडी थी वो भी उम्मीद है बहुत पसंद है, इसलिए कि देखिए बालों का मसला, मैं हमेशा एक बात आप लोगों से शेयर करता हूँ कि चेहरा और बाल, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसमें इसके लिए आपको कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े ना, लाजमी दें, इसलिए कि इंसान थक कर के चेहरा देखता है तो ज़रा इंसान के चेहरे पे कोई मसला हो तो वो ज़रा थोड़ा देखते ही रह जाता है बंदा। बाल अगर कम होना शुरू हो जाएं तो वो भी परेशानी की बाइस बन जाता है। तो इसलिए अपने आप को वक्त देना भी ज़रूरी है। दुनिया को तो हम वक्त देते ही हैं, याद रखिएगा ये लफ्ज़ अपने पास लिख कर रख लें कि दुनिया को वक्त देने का मतलब है कि अपने, अगर मैं मर्द हूँ तो मैं अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने सबको वक्त देता हूँ, ज़ाहिर बात है। लेकिन अपने लिए भी इंसान को थोड़ा बहुत वक्त निकालना चाहिए, वरना ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर ख़ातून है तो वो भी बच्चों को भी वक्त दें, अपने हस्बैंड को भी दें, अपनी फैमिली को भी दें, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालें। इसलिए कि अगर अपने आप को आपने मेंटेन नहीं रखा तो याद रखिएगा कि नुकसान आपका होगा और बहुत बड़ा। अभी चैनल के थ्रू आपको ये बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो खातून हो या मर्द हो, दोनों को, ठीक है। अपने आप को अच्छा रखना, खूबसूरत रखना, ये कोई अंग्रेज़ों ने नहीं बोला है, ये इस्लाम के अंदर भी है कि अपने आप को स्मार्ट रखें, अपने आप को खूबसूरत रखें, अपने आप को मेंटेन करके रखें। ये कोई ऐसे नहीं कहा गया कि इस्लाम में कि नहीं आप अपने आप को बस फटे हुए कपड़े पहनकर और बाल उजाड़ बनाकर जो है ना फिरें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने कहा है तो वो पागल ही है कोई, ठीक है ना। तो अपने आप को मेंटेन करके रखना, अपने आप को हैंडसम स्मार्ट रखना, अपने बालों को संवार के रखना, अपने चेहरे को संवार के रखना बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी ज़िंदगी आसान होती है, इसमें मुश्किलात कम होती हैं, घर में झगड़े भी कम होते हैं। तो ये बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे आप। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।